जरा सोचिए, आपके पास एक ऐसा फोन आ जाए जो आपकी हर इच्छा पूरी कर दे और धीरे धीरे वही फोन आपकी जान का दुश्मन बन जाए। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें सिद्ध नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल में एक लड़की को बहुत पसंद करता था जिसका नाम एनजी था। सिद्ध का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें एनजी को बताना चाहिए। एक दिन वो स्केटिंग करते हुए एनजी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है पर बेचारा कचरे के डब्बे में जाकर गिर जाता है। फिर एनजी जब उसकी मदद करने आती है तो वह उसे देखते ही रह जाता है। एनजी इस शहर में नई आई थी इसलिए सिद्ध उसे शहर घुमाने को कहता है। दूर खड़ा स्कूल का एक बदमाश लड़का उन्हें देख रहा था। वो भी एनजी को पसंद करता था पर उससे सिद्ध को कोई परेशानी नहीं थी। एनजी उससे उसका फोन नंबर मांगती है पर बेचारे सिद्ध के पास फोन ही नहीं था। तभी उसका दोस्त आकर कहता है दरअसल सिद्ध के पास पहले फोन था पर उसने गुस्से में अपना फोन तोड़ दिया। घर जाकर सिद्ध अपनी मॉम से अपना बर्थडे मनाने के लिए पैसे मांगता है पर वो उन पैसों से फोन लेना चाहता था। उसकी मॉम उसे सिर्फ 30 यूरोज ही देती है। फिर वो होटल में चला जाता है जहाँ पर वो अपने स्कूल के बाद काम करता था, लेकिन लेट आने पर उसका बॉस उसे बहुत डांट रहा था। जब काम खत्म करने के बाद सिद्ध उससे पैसे मांगता है तो उसका बॉस उसे 100 यूरोज देता है, जिसे देखकर सिद्ध की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। पर ऊपर कैमरा लगा था और उसके साथ एक प्रैंक हो गया क्योंकि नोट नकली था। उसका बॉस उससे मजाक कर रहा था। बाद में सिद्ध एक अजीब सी दुकान पर जाता है जहाँ पर वो फोन खरीदने के लिए गया था पर दुकानदार उसे बेकार से फोन दिखा रहा था क्योंकि सिद्ध के पास सिर्फ 30 यूरोज थे। फिर वह एक अजीब सा बॉक्स लाता है जिसमें फोन था। जब वो उस बॉक्स को खोलता है उसमें से धुआं निकल रहा था जिसमें एक लाल रंग का चमकदार फोन था। वो फोन देखने में थोड़ा अजीब था, उसके ऊपर सींग भी लगे थे। सिद्ध वो फोन देखते ही फौरन से उस दुकानदार को पैसे देता है मगर बाद में पता चलता है कि वो फोन तो चल ही नहीं रहा था। सिद्ध जब उस दुकानदार से अपने पैसे मांगता है तो फोन खुद ब खुद चल पड़ा था और सिद्ध की तस्वीर भी खींच लेता है। जब दुकानदार ये देखता कि फोन चलने लगा है तो वो अब ये चाहता था कि सिद्ध उसे फोन वापस दे दे। वो चलते फोन को देखकर सिद्ध से फोन छीनने की कोशिश करता है पर सिद्ध फोन लेकर भाग गया था। दूसरी तरफ स्कूल में दिखाया जाता है एक लड़की को बालों की एड के लिए चुन लिया गया था जो एनजी की दोस्त थी क्योंकि उसके बाल बहुत अच्छे थे। सिद्ध जब उसके पास जाता है और एनजी को अपना नया फोन दिखाकर उससे उसका फोन नंबर मांग रहा था तो वह लड़की जो कि एनजी की दोस्त थी उसका बहुत मजाक बनाती है। तभी सिद्ध का फोन उस लड़की की तस्वीर खींच लेता है। उधर लैब में कुछ लड़के सिद्ध के एक दोस्त का मजाक बना रहे थे। इस बात पर सिद्ध से उनकी लड़ाई हो गई थी। टीचर इस लड़ाई पर सबको सजा देता है। तभी लैब में सिद्ध का फोन खुद से एक लड़की को फोन करता है और वो उस बालों वाली लड़की जो एनजी की दोस्त थी जिसको बालों का एड मिला था उस लड़की के बालों में आग लगवा देता है। उसे पता ही नहीं था कि उसके बालों में आग लग गई है। वह सिर्फ सबसे यही कह रही थी कि लैब में गर्मी क्यों है। फौरन से उस लड़की के सर पर कपड़ा डालकर आग को बुझाया जाता है। फिर प्रिंसिपल उस लड़की को अपने ऑफिस में बुलाता है जिसने आग लगाई थी तो वो बताती है मुझे बस एक कॉल आई थी और फिर मैं नहीं जानती कि मैंने क्या किया और वहाँ पर क्या हुआ। पर अजीब बात ये थी कि प्रिंसिपल भी उसे कुछ नहीं कहते और अपने ऑफिस में बैठे मछलियों से बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ घर में सिद्ध बैठा एनजी को अपने दिल की बात बताने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसका फोन अपने आप ही एनजी को कॉल मिला देता है। सिद्ध को पता चलता है जब एनजी फोन उठा के उसे कहती है हेलो। ये देखकर सिद्ध बेचारा घबरा जाता है। वह कहता है मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। स्कूल जाकर सिद्ध अपने एक दोस्त को बताता है कि मेरा फोन खुद से हर एक को कॉल मिला देता है। और जब ये दोनों क्लास में बैठे बातें कर रहे थे तो टीचर को पता चल जाता है। वो सिद्ध के सर पर चौंक फेंक कर मारता है और एक सवाल पूछता है जिसका जवाब सिद्ध को नहीं पता था। लेकिन तभी उसके फोन पर खुद ब खुद जवाब नजर आने लगा था। उसके पास बैठा सिद्ध का दोस्त भी यह देख रहा था। ये देखकर वो बहुत हैरान था। टीचर ने उसके फोन को देख लिया था और सिद्ध से उसका फोन छीनकर वह बाहर फेंक देता है। जब क्लास खत्म होने के बाद सिद्ध अपना फोन उठाने जाता है तो फोन बिल्कुल ठीक था, उसे कुछ नहीं हुआ था। उसका दोस्त और ये दोनों बहुत हैरान थे कि आखिर फोन को पहले से जवाब कैसे पता था। अगली सुबह जब सिद्ध सोकर उठता है तो फोन उसे बर्थडे विश कर रहा था। जब सिद्ध अपने दोस्त से मिलता है तो उसको वह बताता है कि यार मैं नहीं जानता, मैंने तो इसमें अपनी पैदा होने की तारीख भी नहीं लिखी तो कैसे यह मुझे बर्थडे विश कर सकता है। उसका दोस्त कहता है कि मुझे तो तुम्हारे फोन में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, तुम्हें इस फोन को फेंक देना चाहिए। तो तभी सिद्ध का दोस्त कहता है अगर तुम्हारा फोन हमारी लैब में लड़ाई वाली सजा को माफ करवा दे तो ये बात फोन सुन लेता है। अचानक से उन्हें फोन आता है जो प्रिंसिपल की असिस्टेंट का था। वो सिद्ध को प्रिंसिपल समझकर उससे बात करती है। इस तरह इन्होंने अपनी सजा भी माफ करवा ली थी। फिर ये अपने लिए खाना मंगवाते हैं। वो भी आ जाता है। सिद्ध और उसका दोस्त ये सब देखकर बहुत खुश थे। दूसरी ओर स्कूल में वो ही टीचर जिसने फोन को फेंका था वो क्लास में बैठा चौक की उल्टी
तैयारियां कर रहा था। जब सिद्ध और उसका दोस्त क्लब में बैठे थे तो सिद्ध का दोस्त उससे फोन उधार मांगता है। वो कहता है इस फोन की मदद से मैं अपने मॉम डैड को करीब लाना चाहता हूँ। सिद्ध उसे फोन देना तो नहीं चाहता पर फिर भी दे देता है, लेकिन जैसे ही उसका दोस्त फोन पकड़ता है वो बंद हो गया था। वो उसे गुस्से में पानी में डालकर चला जाता है, पर जब सिद्ध उस फोन को उठाता है तो वो दोबारा से चलने लग जाता है। सुबह स्कूल में जब ये एनजी के साथ बात कर रहा था तो एक चोर एनजी का फोन चुरा कर भाग जाता है। अब ये दोनों अपने स्केटिंग बोर्ड पे भागकर उस चोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनके पीछे वो ही बदमाश लड़का और उसका ग्रुप भी था जो एनजी को पसंद करता था। पर जब वो लड़का गाड़ी चला रहा था तो उसे फोन आता है और उसकी गाड़ी दीवार में जाकर लगती है। अब सिद्ध और एनजी को फोन तो मिल गया था। बाद में सिद्ध उसे अपने साथ खाने पर ले जाने को पूछता है, पर एनजी उसे ये कहकर मना कर देती है कि उसने हिस्ट्री के पेपर की तैयारी करनी है। बाद में सिद्ध दोबारा से अपने एक दोस्त से मिलता है जो उसको उसी बदमाश लड़के के बारे में बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। सिद्ध सुनकर कहता है क्या हुआ, वो जिंदा है ना, मरा तो नहीं ना। और अभी यहाँ पर हिस्ट्री के टीचर का फोन आता है और ये उससे सारे सवाल पूछ लेते हैं। तभी उन बदमाश लड़कों का ग्रुप इन्हें पकड़ लेता है और दोनों को बहुत मारता है। मगर तभी उस लड़के को वहाँ पर फोन आता है और सिद्ध उससे फोन उठाने से रोकता है ताकि इसे दोबारा से नुकसान न पहुँचे। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जो कहती है कि सिद्ध आज हमें नकल करवाने वाला है। ये सुनकर बदमाश लड़का उसे छोड़ देता है और होता भी ऐसा ही है। सब पेपर देखकर बहुत खुश थे क्योंकि सिद्ध ने सबको हिस्ट्री के सवाल बता दिए थे। जब वे कैंटीन में खाना खा रहे थे तो एनजी सिद्ध को अपने साथ बैठने को कहती है। बदमाश लड़के को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अचानक से उसके फोन पर कॉल आती है। जब वो फोन सुनता है तो फोन सुनते ही अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, अपने कपड़े उतार कर डांस करता है। ये बात तो साफ थी कि सब कुछ सिद्ध का फोन ही उससे करवा रहा था। सिद्ध की मॉम को भी ट्रिप की टिकट मिलते हैं, ये भी इसकी फोन की वजह से ही था। जब सिद्ध अपनी जॉब पर जाता है तो वहाँ पर इसका बॉस इससे बदतमीजी करता है। सिद्ध तो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है, पर बाकी का काम इसके फोन ने कर दिया था। वो खुद से इसके बॉस को फोन करता है, जिसके बाद बॉस अपने सिर को गर्म तेल में डालकर डिस्को करने लगा था। अब सिद्ध उस बदमाश लड़के की डैड की गाड़ी उधार लेकर एनजी को घुमाने ले जाता है। रास्ते में बदमाश लड़का जब ये देखता है तो उसे पता चल गया था कि ये गाड़ी तो उसके डैड की है। सिद्ध एनजी को फिल्म दिखाने ले जा रहा था, पर वहाँ पर एनजी को सिद्ध सारा कुछ बताता है कि गाड़ी उसकी नहीं है, वो अमीर नहीं है। पर एनजी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब सिद्ध उसे अपने फोन के बारे में बताता है तो उसको याद आता है कि फोन तो गाड़ी में ही रह गया था। यह जब फोन लेने बाहर जाता है तो वहाँ पर बदमाश लड़का और उसके दोस्त पहले से मौजूद थे जो इसको बहुत मारते हैं और गाड़ी और फोन दोनों लेकर चले गए थे। सिद्ध वापिस आता है तो एनजी उसकी चोट को साफ करती है। दूसरी तरफ बदमाश लड़के की गाड़ी में जब सिद्ध का फोन बजता है तो एक लड़का उठाता है। जैसे ही वो फोन उठाता है वो चलती गाड़ी से छलांग लगा देता है और उस वक्त तो उसे कुछ नहीं हुआ था, पर तभी एक ट्रक आकर उसे मार देता है। जिसके बाद पुलिस ने सिद्ध और एनजी को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि बदमाश लड़के का ये कहना था कि सिद्ध अपने फोन से इन लोगों को अपने कंट्रोल में करता है और फिर उनसे ये गलत काम करवाता है। जेल में पुलिस इंस्पेक्टर जब सिद्ध से सवाल जवाब कर रहा था तो उसको भी फोन आता है। वो बड़े ही मुस्कुराकर जब फोन सुनता है वो बहुत ही आराम से सिद्ध को छोड़ देता है और उसे उसका फोन भी वापस कर देता है। बाद में सिद्ध को अपने बॉस की खबर मिलती है कि उसने अपना सिर तेल में डाल लिया। अब सिद्ध को यह भी एहसास हो गया था कि उसका फोन कितना खतरनाक है। वो अपने फोन से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाते हो। वो फोन जवाब देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिद्ध उस फोन को तोड़ने की कोशिश भी करता है पर वो टूटता ही नहीं। आखिरकार सिद्ध ने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया था। उधर एनजी के घर पर सब दोस्त इकट्ठे हुए थे। वो कहते हैं कि सिद्ध के फोन की वजह से बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें सामने आ रही है, पर एनजी उनसे कहती है कि सिद्ध का कोई कसूर नहीं, मैंने खुद उसके फोन को खुद ही से नंबर मिलाते हुए देखा है। दूसरी तरफ सिद्ध के पास कुछ लोग उसका फोन लेकर आए थे। वो कहते हैं कि ये हमें गड्ढे में मिला है। अब सिद्ध के पास उसका दोस्त भी आता है। ये सोचते हैं कि कैसे इस फोन को वो खुद से दूर करें। तभी सिद्ध का फोन खुद से सिद्ध को फोन करता है और कहता है कि अगला शिकार मेरा एनजी होगी। सिद्ध को अब गुस्सा आ गया था। वो उससे कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उधर एनजी के घर पर फोन बजता है। सब डर गए थे। तभी एनजी की एक दोस्त फोन उठाती है और हकलाने लगती है, मगर वो तो सबसे मजाक कर रही थी। फोन पर एनजी की मॉम थी जो उसे गैस बंद करने के लिए कह रही थी। उसी वक्त एक और दोस्त के फोन पर फोन आता है। वो फोन के कंट्रोल में आकर चाकू से खुद को मार लेती है और बदमाश लड़के ने भी उबलता पानी अपने सामने खड़ी लड़की पर फेंक दिया था। वहाँ पर एनजी का डॉग भी बदमाश लड़के के दोस्त को काटने लगता है। तभी सिद्ध और उसका दोस्त वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बेचारी एनजी अपनी मॉम के साथ लड़ रही थी। वो जैसे तैसे एनजी की मॉम को बेहोश करते हैं। एनजी बताती है कि सब के सब मारे गए। वो अब मशीन में फोन को तोड़ने का फैसला करते हैं। बदमाश लड़का जो अभी भी फोन के कंट्रोल में था वह उसका रास्ता रोक लेता है। सिद्ध उसका सामना करता है। बाकी के लोग मशीन का पासवर्ड
गड़बड़ सोचते हैं। वो बदमाश लड़का भी सिद्ध को मारने ही वाला था, पर यहाँ पर खुद ही उसी की मौत हो जाती है। इन सबको अब मशीन का पासवर्ड भी याद आ गया था। जब ये फोन को मशीन में डालते हैं तो फोन टुकड़े टुकड़े हो गया था, पर थोड़ी देर बाद खुद से अपनी असली हालत में आ जाता है। अब ये तीनों इसे लेकर अपने स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ जाते ही फोन एक ही साथ सभी बच्चों को फोन कर देता है। एनजी सबसे कहती है कि कोई फोन नहीं उठाएगा, पर वहाँ प्रिंसिपल आकर अपना फोन एक टीचर के कान पर लगा देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है। सब बच्चे डर गए थे, पर अब हजारों लोग सिद्ध और एनजी को मारना चाहते थे। तभी सिद्ध को एक आइडिया आता है। वो फोन को लिक्विड नाइट्रोजन गैस में डाल देता है, पर प्रिंसिपल जो पहले से ही उस फोन के कंट्रोल में था, वो फोन को निकाल लेता है। पर सिद्ध का दोस्त उस फोन को ले लेता है। वहाँ पर एक लड़का सिद्ध के दोस्त के कान पर फोन लगाता है ताकि वो भी फोन के कंट्रोल में आ जाए, पर वो फिर भी फोन को टैंक में डाल देता है। फोन जम गया था। सिद्ध का दोस्त बताता है कि उसने पहले से ही अपने कानों में रुई डाल ली थी। सिद्ध अपने दोस्त को गले लगा लेता है और एनजी सिद्ध से अपने प्यार का इजहार करती है। जल्द ही उन्होंने उस टैंक को समुद्र में फेंक दिया था जिसमें फोन था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसा फोन मिले तो आप क्या उसे अपने पास रखोगे? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।